Hello student. Today I am discuss characteristic of common non-linearities. कॉमन non-linearities को हम दो भाग में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट पार्ट जो है आपका स्टैटिक्स नॉन-लिनियरिटीज़ है और दूसरा डायनेमिक नॉन-लिनियरिटीज़ है। तो स्टैटिक नॉन-लिनियरिटीज़ क्या कहता है कि इसमें जो होता है कि इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप होता है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको हम स्टैटिक नॉन लिनियरिटी बोलते हैं। ओके। और अदर हैंड अगर इनपुट और आउटपुट के साथ अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है तब हम उसको क्या कहेंगे, डायनेमिक नॉन लिनियरिटी कहेंगे। ओके। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के नॉन लिनियरिटीज़ है और उसका कैरेक्टर्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ नॉन लिनियरिटीज़ एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला जो है नॉन लिनियरिटीज़ सेचुरेशन नॉन लिनियरिटीज़, दूसरा है फ्रिक्शन नॉन लिनियरिटी, थर्ड है डेड जोन नॉन लिनियरिटी, फोर्थ है लीनियर नॉन लिनियरिटी जो जिसको हम लोग ऑन ऑफ कंट्रोलर भी बोलते हैं, पांचवा है बैकलैश नॉन लिनियरिटी। अब हम लोग पहला पहला चीज़ जानते हैं सेचुरेशन नॉन लिनियरिटी के बारे में। तो सेचुरेशन नॉन लिनियरिटी जो है एक कॉमन टाइप ऑफ नॉन लिनियरिटी है। ओके। तो इसका हम सबसे बेस्ट एग्जांपल देंगे। ये जो होता है सिचुएशन नॉन लिनियरिटी जो है वो डीसी मोटर में ज़्यादातर देखा जाता है। ओके। तो हम इसका एक फिगर ले रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि इस फिगर में कि स्टार्टिंग में ये क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इनपुट हम दे रहे हैं इसका क्या हो रहा है, आउटपुट लिनियराइजेशन हो रहा है, मतलब आउटपुट लिनियर वे में बढ़ रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट एक एक लिमिट के बाद ये क्या हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है। इसमें दो फिगर है, एक जो है एक्चुअल कर्व है और एक हमने अप्रोक्सीमेशन कर्व देखा है। ठीक है। तो इसमें सैचुरेशन तब आता है जब एक लिमिट इनपुट के बाद क्या हो जाता है, ये सैचुरेट हो जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लिनियराइजेशन नॉन लिनियरिटी। सैचुरेशन नॉन लिनियरिटी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है फ्रिक्शन नॉन लिनियरिटी। तो इसमें क्या होता है फ्रिक्शन नॉन लिनियरिटी में कि इसमें कोई भी बॉडी क्या होता है ना कि एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है। जब कोई बॉडी क्या करता है एक दूसरे के मोशन को अपोज करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसी फ्रिक्शन को हम लोग एक प्रकार का नॉन लिनियरिटी में काउंट करते हैं जिसको हम लोग फ्रिक्शन नॉन लिनियरिटी बोलते हैं। ओके। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रिक मोटर। ओके। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि कम्यूटेटर होता है और ब्रशेस होता है। तो इस दोनों के बीच में रगड़ रगड़ होने के कारण, इसकी कांटेक्ट के कारण उसके अंदर क्या होता है कि कूलम्ब फ्रिक्शन डेवलप होता है। ठीक है। कूलम्ब फ्रिक्शन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग फिगर में देखते हैं। जैसे इस फिगर में क्या है कि वेलोसिटी तब तक नहीं बढ़ रहा है जब तक फोर्स क्या हुआ, हाई नहीं होगा। जब एक लिमिट फोर्स आ गया जिस पॉइंट पर क्या हो सकता है बॉडी मूव कर जाए। ठीक है। तो इस पोजीशन पर यहाँ पे फोर्स इतना आ गया कि बॉडी में क्या हो गया, वेलोसिटी आ गया। ठीक है। ये फर्स्ट केस हुआ। अब दूसरा केस क्या था कि जैसे ब्रशेस और कम्यूटेटर थे तो उन दोनों के बीच जब भी मूवमेंट आया, वेलोसिटी आया, जब उस दोनों के बीच में जो वेलोसिटी आया, जितना फोर्स इस फोर्स पे इस पॉइंट के फोर्स के बाद इसमें क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन आया तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्ब फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है। और फ्रिक्शन में भी थ्री टाइप्स को हम लोग होता है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली फॉर स्टैटिक बॉडी के लिए काम करता है। यानी मतलब कि बॉडी रेस्ट में, जो बॉडी रेस्ट में होते हैं उस बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। और डायनेमिक फ्रिक्शन दूसरा क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन। तो डायनेमिक फ्रिक्शन जो होता है वो बॉडी जो वैसे बॉडी के लिए होता है जिसमें रिलेटिव
मोशन होता है इन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी के बीच में। सरफेस और बॉडी के बीच में अगर रिलेटिव मोशन आ रहा है तो वहाँ पे हमारा डायनेमिक फ्रिक्शन वर्क करता है। तीसरा क्या है, लिमिट फ्रिक्शन। लिमिट फ्रिक्शन में भी हम लोग एक रेस्ट बॉडी के लिए ही हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें होता है कि एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिमिट फ्रिक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लिमिट फ्रिक्शन दो टाइप्स के होते हैं, विस्कस फ्रिक्शन, विस्कस फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। सेम यहाँ पे डायनेमिक फ्रिक्शन भी, उसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि दो दो बॉडी जो होता है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और दूसरा, अगर दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन, उसमें क्या होता है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर क्या होता है, रोल करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, thanks for watching this video. Next, continue next part of video. Okay.